गुरुजी ने ये मौका कैसे दिया है मुझे पता नहीं। मैं जनरली बहुत सत्संग तो कभी नहीं करती। जिंदगी गुरुजी के साथ आने के बाद से मेरी जो शुरुआत हुई वो बहुत ही बहुत ही मेरे ख्याल से काफी लोगों की उसी तरह हुई होगी। मेरी दो फ्रेंड्स जो गुरुजी के पास जाती थी काफी पहले से, एक नरगिस आंटी और एक दूसरी आंटी हैं जो कि पुलिस में है, विमला मेहरा आंटी हो। वो दोनों ने मुझसे कहा कि रजनी तुम बहुत स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखती हो और तुम बहुत टाइम से गुरु जी को ढूंढ रही हो, कोई गुरु मिल जाए तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको गुरु जी से मिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं मुझे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी तंग आ चुकी थी। बहुत सारे गुरुओं को मिली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा डांस करते हमारे पीछे आइए। कोई महसूस ही नहीं हो, ऐसा लगा कि सब बहुत ऐसा शोबाजी ज्यादा है और कुछ है नहीं इसमें। तो मैंने उनको कहा, नरगिस आंटी को, अनफॉर्चुनेटली नरगिस आंटी तो गुरु जी के पास जा चुकी हैं ऑलरेडी, हमारे बीच नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि हाँ चलिए मैं चलती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रजनी अच्छे से तैयार हो के आना। अब ये बात थोड़ी सी मुझे खटकी। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुओं को मिलने जाते हैं, डोंट केयर हमने क्या पहना है, कहीं काम के लिए बाहर गए हैं, वहां से आए हैं, जिन कपड़ों में हैं उन्हीं कपड़ों में चले जाते हैं। पर मुझे खास तौर पर उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो ठीक है। सो मैं बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके और मंदिर गई। वहां जाके उन्होंने मुझे मिलवाया एम्पायर स्टेट में। इट वॉज 2000। गुरु जी के ऊपर कोई फूल नहीं चढ़ाता था, गुरु जी के चरणों में फूल की मालाएं रखी जाती थी। उस समय गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद बांटा करते थे और गुरु जी का हाथ ऐसे बड़ा सा होता था और गुरु जी बस ऐसे हाथ डाला उन्होंने और ऐसे सबको पकड़ा दिया कि हमारे हाथों में नहीं आता था, तो हम चुन्नी लेके गुरु जी से प्रसाद लेते थे। और फिर गुरु जी का जो ये कहना था कि यहाँ खाओगे तो ये दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। उसको ध्यान में रखे वो अगर इतनी सारी जलेबी गुरु जी ने दी है तो वो सारी, शुरू शुरू में तो मैं घर लेके आती थी, फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं घर आके तो मिठाई बन जाती है तो फिर वहीं खाना शुरू किया। पता नहीं क्यों थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो दोनों फ्रेंड है नरगिस आंटी और विमला जी, वो तो इतना ज्यादा नहीं जाते, पर मैं तकरीबन रोज जाने लगी। हर थर्सडे से लेके संडे को डेली जाने लगी। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता था। जब फर्स्ट डे गई थी तो मैंने सोचा चरण छूऊं कि नहीं छूऊं। फिर मन में आया कि कोई बात नहीं, चरण छूने में क्या जाता है, चरण छूने का मन नहीं है तो सिर झुका के प्रणाम कर लिया। मैंने खाली सिर झुका के प्रणाम कर लिया। वो जितने भी फूल गुरु जी को चढ़ते थे वो सारे के सारे फूल मिस्टर श्रॉफ ही थे उस समय, जो कि मिनिस्टर थे, उनके उनके बेटे के लिए उनकी गाड़ी में रख के चले जाते। और जो आंटी थी उनको शायद पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, उनको पहले 2-3 लोग पकड़ के लाया करते थे। धीरे धीरे मैंने अपने सामने देखा कि आंटी गुरु जी के पास आते आते, अरुण शौरी, नो श्राफ, अरुण शौरी जी, उनकी वाइफ फिर अपने आप ही चलकर आने लगी। वो चेंज देख के मन में बहुत ही अच्छा लगा। इतनी मुझे लगा कि वाकई कुछ पावर्स तो हैं, और वो पावर्स धीरे धीरे बढ़ती चली गई देख के। क्योंकि मैंने जितनी बार देखी गुरु जी ने, बहुत डर लगता था, आसपास किसी को हम देख नहीं सकते थे। मतलब इतनी गुरु जी के पर्सनालिटी में, गुरु जी के ऑरा में इतनी पावर थी कि घबराहट होती थी कि हम किसी को देख लें साइड में ऐसे मुंह करके, और गुरु जी ने हमें देखा तो पता नहीं गुरु जी कुछ कह न दें। एक दो बार मैंने सोचा चलो गुरु जी की आंखों से आंखें मिलाते हैं, तो कोशिश करी पर हिम्मत ही नहीं हुई। एक सेकंड में ऐसा लगा गुरु जी तो बहुत देख रहे हैं और मैं इतनी देर देख नहीं सकती गुरु जी को। और ये जो चीजें हैं, ये जो ऑरा थी मंदिर की और गुरु जी की ऑरा इतनी पावरफुल थी कि मैं वाकई खिंचती चली गई वहां पे। और शुरू शुरू में क्योंकि लोग ज्यादा नहीं थे मंदिर में, इतने ज्यादा नहीं थे, हम लोग शायद टोटल मिला के 5-7 हजार लोग होंगे जो अलग अलग दिनों में आते थे। और एक बार में 100-150 लोग, ज्यादा उससे नहीं आते थे। जब कभी बड़ा कोई फंक्शन होता था तो थोड़े से ज्यादा हो जाते थे। तो कई बार गुरु जी के पास बैठ के, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था, गुरु का मतलब है अपनी छोटी बड़ी बातें सारी गुरु जी के साथ बात कर लो, वो आपको छोटी छोटी जिंदगी की गाइडेंस भी आपको देंगे। आप इतनी इतनी फनी बातें मैं गुरु जी से कह रही हूँ, गुरु जी मेरे घर कोई नौकर नहीं टिकता। गुरु जी कहते टिकेंगा टिकेंगा, बड़े प्यार से बोलते थे। चुप होकर बैठ जाती थी हंस के। उसके बाद एक दिन किसी मेड ने मेरे घर से करीब 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, कैश, धीरे धीरे करके। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी उस मेड ने ऐसे ऐसे पैसे चोरी कर लिए, मैं सोचूं पुलिस में उसको वो कर। गुरु जी कहने लगे कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तेरे से ज्यादा है। कोई चोरी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी। और आप ये देखिए कि मतलब इतना स्ट्रांग मन था, हमें घर में सबको कह के गई थी चिट्ठी तैयार कर लेते हैं और वहां जाके हम पुलिस में दे देंगे और सब कुछ कर लेंगे। पर जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो मैंने मन में सोचा कि मैं कर भी लूंगी, गुरु जी को पता पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया है।
फिर मन में आया कि नहीं, या तो गुरु का कहना मान लो, अगर गुरु समझते हो, नहीं तो अपने मन की कर लो। फिर ये सोचा कि नहीं, गुरु का कहना ही मानना ज्यादा जरूरी। और मैं डेली जब जाने लगी तो एक दिन गुरुजी मेरे को कहने लगे कि तू रोज रोज आती है और सारी तो सोचती है कि सारे जो ब्लेसिंग है वो तुझे को मिल रहा है, अब तो ना हफ्ते में सिर्फ 2 बार आया कर। मैं कहने लगी अच्छा ठीक है गुरुजी, 2 बार आऊंगी। फिर गुरुजी को मैंने एक दिन कहा, गुरुजी कोई लड़की बता दीजिए अमित के लिए। गुरुजी ने कहा अच्छा। हम तो अपने गुरु को ये समझते थे बस साथी ही है हमारे, और बाकी साथियों की तरह बात करते थे। तो कहने लगे अच्छा मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मैं और अमित दोनों गए। अमित जी ने मना कर दिया, उनको छोटी बहन ज्यादा पसंद थी बड़ी बहन की जगह। अब जब ये सब बात हुई तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने अमित से कहा कि या तो गुरुजी का कहना मानो और या नहीं मानो, तो अगर गुरुजी कुछ भी बोले तो फिर वो करना ही है। मतलब मुझे दिल में इतनी श्रद्धा होने लगी थी, और श्रद्धा का रीजन कोई ऐसे ये नहीं थी कि गुरुजी ने मुझे कोई कोई बहुत, मैंने गुरुजी से कोई मिरेकल्स देखे थे या करवाए थे, पर गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। और वो इतना स्ट्रांग था कि वो आपको अपनी तरफ बिल्कुल खींचता रहता था। आपको ऐसा लगता था कि गुरुजी में कुछ इतनी एक दैविक पावर है, एक इतनी दैविक शक्ति है जो कि आपको समझ सकती है और सब कुछ जान सकती है। एनीवे वो हम करते रहे। एक दिन घर में मेरी शायद काफी खटपट हुई होगी अमित से या अंकल से, किसी से, तो मैं रात को 9 बजे गाड़ी खुद लेके, क्योंकि 9 बजे तो ड्राइवर होता नहीं, गाड़ी उठाई और मैं चली गई। मैं जैसे ही मंदिर घुस के और मैंने गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी ने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, तो अकेली आई है? मैंने कहा जी गुरुजी। तो जनरली हम जाके बैठते हैं और बैठने के आधे घंटे बाद या जो भी बारी आती है जब लंगर खाने की, तो गुरुजी ने कहा कि जा तो पहले लंगर खा के आ। मैं गई, मैंने लंगर लिया, आके मैं बैठ गई। अभी 2 मिनट ही बैठे होंगे, गुरुजी कहने लगे तो उठ घर जा। तो मैं मन में सोचने लगी कि देखो गुरुजी को सब कुछ पता है कि मैं अपसेट होके आई हूँ। गुरुजी ने मुझे यहाँ पे लंगर खिला दिया और अब मेरा मन भी बहुत संतोष हो गया, मैं घर चली जाऊँ। एक बार लाइन में सब लोग लगे हुए थे, गुरुजी सबको अपनी तस्वीर दे रहे थे जो लॉकेट में डलती है। मैं भी लाइन में खड़ी थी, उसे कहते हैं तू हट, लाइन से हट जा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी दीजिए ना। कहते हैं तो हट जा, नहीं देना, बाकी सबको बांटा, मुझे नहीं बांटा। और वो दिन है, आज का दिन है। मैं जितने भी लॉकेट ले लूं किसी से भी, या घड़ी में लगे हुए गुरुजी के फोटोग्राफ्स ले लूं, लॉकेट्स ले लूं, मेरे पास कभी नहीं टिकते, कभी नहीं टिकते। तो मैंने मन में ये सोचा कि गुरुजी नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर लेके मैं पहनूं या कुछ करूं, या गुरुजी की इच्छा है तो मुझे मानना चाहिए और इसमें मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस उसके बाद से मैंने वो लॉकेट को धारण करना ही छोड़ दिया। मैं लेती भी हूँ तो इसलिए रख देती हूँ कि अगर किसी जरूरतमंद को, किसी पर्सन को जो बीमार है, जिसको गुरुजी की ब्लेसिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा, अगर उनको किसी को देना होगा तो मैं दे दूंगी। या कोई मांगता है अपने आप की प्लीज आंटी मुझे कुछ इस तरह का लॉकेट या कुछ दे दीजिए आपके पास है, तो मैं वो उनको दे देती हूँ। अपने आप खुद कभी नहीं धारण करती हूँ, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। पहले सोचा था कि एक लॉकेट बनवा लेती हूँ गोल्ड में, ये है वो जो हम सोचते रहते हैं जनरली, तो सब कुछ मैंने वो कर दिया कि गुरुजी की इच्छा नहीं है। जब शुरू शुरू में जब मैं एम्पायर स्टेट गई थी तो गुरुजी कुछ लोगों को बिठाते थे और उनको कहते थे तुम बैठ जाओ प्रसाद लेने के बाद, और बाकी लोगों को कहते थे तुम जाओ, क्योंकि हम सब लोग जब वहां पे जाया करते थे तो आज्ञा लेके हमको फिर बाहर जाना होता था, बिना आज्ञा के हम जाते नहीं थे बाहर, मतलब अपने घर वापस। तो गुरुजी अक्सर ही मुझे कहते थे बैठ जा। मैं बैठ जाती थी लंगर लेके, फिर जाए। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे लंगर सभी के शुरू हो गए थे। एक दिन मैं अपनी डॉटर को लेके गई, मेरे पास ही मेरी डॉटर बैठी थी। मैंने गुरु से कहा गुरुजी ये मेरी बिटिया है। गुरुजी कहते हैं तो नास्तिक को लेके आई है? ये तो बिल्कुल नास्तिक है। और फिर गुरुजी की देखिए ब्लेसिंग का तरीका, गुरुजी ने अपनी जुतियां अपने हाथ से उठाई, वहीं बैठे हुए जो पहनी हुई थी उन्होंने उठा के मेरी डॉटर की को गोदी में दी। मेरी डॉटर को समझ नहीं आया कि क्या है इसका मीनिंग, क्या करूं। तो मैंने उसको बोला बेटे दोनों हाथ में गुरुजी के चरणों को लो, मुझे फटाफट के लिए तो गुरुजी का प्रसाद है। उसने लिया और फिर मैंने उसको बताया माथे से लगा के अपने पास रख लो। उसकी आप मानेंगे नहीं, ये बात शायद 2002 या 2003 की होगी। आज तक उन जूतियों से जब भी मैं वो कपड़ा हटाती हूँ और सत्संग के टाइम में अपनी बिटिया को बोलती हूँ कि मुझे दे जाओ, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस है, इतनी फ्रेग्रेंस है कि दिल करता है बस उनको अपने यहाँ लगा के सीने से और बैठे रहो। अभी तक फ्रेग्रेंस उसमें बहुत आती है। और उसकी शादी फिक्स होनी थी, उसके लिए लड़का देख रहे थे, तो मैं 2 फोटो लेके गई गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी ये 2 लड़के हैं, एक वर्ल्ड बैंक में काम करता है, हाईली एजुकेटेड है, डबल MA और इकोनॉमिक्स और इसमें क्या हुआ है, ये दूसरा लड़का है सिंपल MBA है, आप बताइए किससे शादी करूं।
गुरुजी कहने लगे पढ़ने किसकी रखा है? तो ये जो लड़का है ना जिसने ये रखा यहाँ पे MBA किया हुआ है, इसके साथ फिक्स करते। गुरुजी का तो कहना था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि गुरुजी के पास जाऊं वो तभी फायदा है जब मैं गुरुजी का बात मानूं, तब तो वो मेरे गुरु हैं। अगर सुन के मैंने बात अनसुनी कर देनी है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। मैंने उसी के साथ रिश्ता पक्का करा। विद्या को पूछा, उसने कहा कि हाँ मम्मी मुझे ठीक लगता है। सारा कुछ फिक्स कर दिया। ड्यू टू सम प्रॉब्लम उसके रिश्ते में कुछ, जिस दिन उसकी शादी होनी थी वो शादी उस दिन नहीं हुई। शादी हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी बताइए ये सब क्या हुआ? कहते कोई गल नहीं है, तो वेट कर अभी 1 महीने के अंदर दोबारा उसी लड़के के साथ फिर से ये डिसीजन हुआ कि भाई उसी के साथ करेंगे। गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहा तूने जो होटल बुक किया था उसी होटल में उसकी शादी करना और कहीं नहीं जाना। तो संगत जी उसी होटल में, ललित होटल के अंदर हमने बुक किया था, उसी होटल में फिर उसकी शादी की। वो मेरे साथ बहुत बार मंदिर आती थी, काफी ज्यादा। अपने हस्बैंड के साथ तो बहुत कम आती थी। तो गुरुजी ने एक दिन उसको कहा कि देख अपनी माँ दे नाल ना आया कर, लेकिन तेरी माँ सारी ब्लेसिंग ले जाती है, तो ना अलग से आया कर, माँ के साथ ना आया कर। तो उसके बाद से फिर वो अलग जाने लगी। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है कि संगत सोचेगी कि मैं आंटी सब क्या बोल रही हैं, पर मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी इन छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में हमारे लिए मायने रखती हैं, क्योंकि हम लोग सोशल बींग्स हैं, हम लोगों के परिवार हैं, हम लोग उन लोगों से इतने अटैच रहते हैं। और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि अपने घर के काम छोड़ के, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के परिवार को छोड़ के मंदिर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के सारे काम पूरे करके आओ, उसके बाद मंदिर आओ। ये नहीं है कि बच्चों को जरूरत है आपकी या हस्बैंड को जरूरत है, आप उन सबको छोड़ के मंदिर आ रहे हैं। गुरुजी का हमेशा ये कहना था पहले अपने परिवार को देखो और उसके बाद मंदिर आओ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने हमेशा प्रायोरिटी इस बात की दी कि परिवार का को ध्यान में रखो और परिवार के साथ चलो। संगत जी बहुत सारी चीजें जिंदगी में आई। अमित आए, अमित को इंट्रोड्यूस कराया। अमित को भी बहुत टाइम लगा गुरुजी के शरण में आने के लिए, बट अमित, गुरुजी की कृपा है कि अमित पूरी तरह से उनको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और बहुत इतना अच्छा सत्संग अमित ने किया। अमित की अपनी गुरुजी के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है। मेरी बिटिया बिलीव नहीं करती कि वो आरती करे या सत्संग में आए या कुछ करे, पर गुरुजी को बहुत मानती है और गुरुजी की बहुत उसके ऊपर ब्लेसिंग है। हमारे परिवार पे गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है। गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा कि तू ना श्रीलंका होके आ। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अंकल जाते रहते हैं, श्रीलंका में फैक्ट्री है। जब अंकल आया करते थे तो गुरुजी कहा करते थे श्रीलंका उठो, पिक्चर खत्म हुई घर जाओ। जब अंकल नहीं होते थे, हम लोग होते थे, तो कहते थे सैनिक फार्म जाने का टाइम हो गया, अब उठो। मतलब गुरुजी के पास से ना उठने का मन नहीं करता था। ऐसा करता था कि गुरुजी अगर यहाँ 1 बजे तक बैठे हैं तो 1 बजे तक बैठे रहो गुरुजी के पास। गुरुजी का हर चीज, हर उसमें इतना मैग्नेटिक पावर थी गुरुजी की हर चीज के अंदर। और गुरुजी ने जो कहना कि ध्यान लगा के बैठो, तो बस लगता था गुरुजी आप ही की तरफ देख रहे हैं और किसी की तरफ नहीं देख रहे। और हर इंसान को ये लगता था। पूरा मतलब मेरे जो सत्संग, मेरे संगत मेरे टाइम से आती रही है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि जी गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। तो गुरुजी सभी को ये महसूस कराते थे कि गुरुजी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ये गुरुजी की महिमा थी। बहुत सी आंटीज मिली और गुरुजी को मालूम था कि मैं ना एंड तक गुरुजी को गुरु मानती हूँ, भगवान नहीं मानती। तो गुरुजी ने हर बार बाद में जब मैं मंदिर जाती थी तो गुरुजी कभी जोशी अंकल को खड़ा कर देते थे कि सत्संग सुनाओ, और मुझे कहते थे जा आंटी सत्संग सुन। फिर किसी न किसी को जो सत्संग सुना रहा होता तो मुझे कहते थे आंटी जाके सत्संग सुन ले। तो मुझे महसूस होता है गुरुजी कोशिश करते थे कि ये जो आंटी है ये मान जाए किसी भी तरह से कि गुरु तो है ही पर भगवान भी है। और मैं सचमुच नहीं वो करती थी। मैं गुरुजी के पास जब गई तो मैं साथ में काफी हद बुद्धिज्म में इन्वॉल्व थी और काफी चैंटिंग करती थी बहुत ज्यादा, और मैं अपने ब्लॉग की लीडर भी थी। तो गुरुजी ने मुझे बस एक बार कहा तो आंटी तो कंफ्यूज हो गई है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी कंफ्यूजन आप ही हटाएंगे, मुझे नहीं पता। पर जब मैं जाती रही तो मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि जो भी कुछ मैंने बुद्धिज्म से सीखा है या गुरुजी के पास से सीखा है वो मैंने धारण अभी नहीं किया। तो मुझे वो धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी जगह पे स्पेशली अपने गुरु के पास आप जब जा रहे हैं और गुरु जो चाहता है अगर उस लेवल के आप कहीं भी क्लोज में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जाना तो सिर्फ एक सोशल विजिट है। वो गुरु के पास जाके और
गुरु से कुछ पाना नहीं है। पाने का मतलब यह है कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से पे काबू कर सकूं। अगर मुझे बहुत किसी चीज का लालच है तो मैं अपने लालच पे काबू कर सकूं। अगर मुझे किसी की बुराइयां करने की आदत है तो मैं बुराइयां करने की आदत को रोक सकूं। मतलब अपनी जितनी भी वाइसेस हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। तभी गुरुजी कहते थे कि तीन सफेद चीजों को इस्तेमाल न किया करो। तीन च से इस्तेमाल होने वाली चावल, चीनी और चुगली। ये गुरुजी का बड़ा इफेक्ट वो था कि चावल, चुगली और चीनी, इन तीन चीजों से दूर रहा